एक तरफ हीर को यकीन है कि नवाब की मॉम के पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है, तो दूसरी तरफ नवाब अपनी मां पर लगे इल्जाम सुनकर बुरी तरह भड़क जाता है। आखिर गुलमोहर होटल की 3 दिन पुरानी बुकिंग का राज क्या है और क्या सच में नवाब की मॉम ने ही पूरा तमाशा रचा था? इसी सवाल के साथ कहानी में नया मोड़ आता है। नवाब हीर से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी खतरनाक और सुनसान जगह पर तुम क्या करके आई हो? हीर जवाब देती है, नवाब, मैं तुम्हारी मॉम के पास जा रही हूँ। मुझे पता चला है कि उन्होंने गुलमोहर होटल में बुकिंग करवाई है। नवाब हैरान होकर कहता है कि उसने अपनी मॉम का फोन ट्रैक करवाया था और जिस तरह वह गुस्से में घर से निकली थी, उससे लग रहा था कि वह अचानक कहीं चली गई। लेकिन होटल की बुकिंग पिछले 3 दिनों से थी। हीर तुरंत कहती है कि जो कुछ भी हुआ है वह उनकी मॉम का प्लान था, पूरा तमाशा उन्होंने ही रचा था। यह सुनकर नवाब नाराज हो जाता है और कहता है कि हीर की एक आदत बन चुकी है कि हर बात के लिए उसकी मॉम को जिम्मेदार ठहराना और उन पर शक करना। वह समझाता है कि घर में शादी का माहौल है, इसलिए होटल बुक करना कोई बड़ी बात नहीं। हो सकता है उन्होंने रिश्तेदारों या परिवार के लोगों के लिए होटल बुक कराया हो। लेकिन हीर मानने को तैयार नहीं होती। वह नवाब से कहती है, तुमने कहा था कि तुम मुझ पर भरोसा करोगे, मेरी बात मानोगे और मुझ पर विश्वास करोगे। नवाब जवाब देता है कि वह कोशिश कर रहा है, लेकिन बिना किसी सबूत के वह अपनी मां पर इल्जाम कैसे मान ले? वह अपनी मां का बेटा है और उसे जो दिखाई दे रहा है, उसके आधार पर उसका शक लगातार बढ़ता जा रहा है कि कहीं हीर की बात सच तो नहीं। आखिरकार नवाब कहता है कि अगर उसकी मॉम सच में कुछ प्लान कर रही है, तो बेहतर होगा कि हीर खुद उनकी बात सुन ले। वह फोन को लाउड स्पीकर पर डाल देता है। तभी दूसरी तरफ से मॉम की आवाज आती है, नवाब बेटा, मैंने अभी अभी तुम्हारा मैसेज पढ़ा। तुम मुझे पिक करने आ रहे हो? नवाब कहता है कि वह लगभग पहुंच चुका है। यह सुनते ही उसकी मॉम घबरा जाती है और कहती है, बेटा, प्लीज ऐसा मत करो। सही वक्त आने पर मैं खुद वापस आ जाऊंगी। लेकिन नवाब साफ कह देता है, मॉम, मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूं। अब सवाल यह है कि नवाब की मॉम आखिर किस बात को छिपा रही है और गुलमोहर होटल की बुकिंग के पीछे असली वजह क्या है?